Okay, so hello students, welcome back. This is Suyesh Bhaiya, है ना भाई? So I am Suyesh Bhaiya for you. Okay, for world I am a scientist. Okay, an IITian, educator, a teacher, a motivator, and lots more. Right? So here we are. I am your Suyesh Bhaiya. So ये जो हमारी सीरीज लेक्चर सीरीज चल रही है बेटा, ये चल रही है IIT JEE के लिए और नीट के लिए. ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ. इस अगले 15 से 20 मिनट में आप रिलेटिव वेलोसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे. ठीक है, उसके बाद हम रिलेटिव वेलोसिटी में आगे समझेंगे भाई, जो रिवर स्विमर प्रॉब्लम होती है या रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम होती है उसको भी डिस्कस करेंगे. राइट? सो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन फर्स्ट. ठीक है, पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि भाई मान लो ये एक कार है. ठीक है, इस कार में कुछ चोर भाग रहे हैं. कितनी की स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कुछ चोर भागे चले जा रहे हैं. ठीक है, और इन चोरों के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है. ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है. और एक पुलिस वाला एक बाइक पे, ठीक है, एक पुलिस वाला अपनी बाइक पे इन चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है. ठीक है, और एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. तो अब मुझे बताओ, अगर इनके बीच की डिस्टेंस 10 मीटर है तो मुझे आप ये बताओ कि ये पुलिस वाला इन चोरों को कितनी देर में पकड़ लेगा. ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक. ओके, हाउ मच टाइम विल इट टेक दैट दिस थीफ विल कैच, दिस पुलिसमैन विल कैच दीज थीव्स. ठीक है, आई होप आप बहुत आसानी से बता सकते हो. ठीक है, तो ज़रा ट्राई करो पॉज करके, और अगर नहीं आता तो इस लेक्चर के एंड में आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट दिस सुएज पास्ट पे रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो देखो बेटा होता क्या है पहले समझते हैं कि रिलेटिव टर्म का क्या मतलब है ना. व्हाट डू मीन बाय दिस रिलेटिव, है ना. रिलेटिव मीन्स विद रिस्पेक्ट टू. रिलेटिव मीन्स विद रिस्पेक्ट टू. तो होता क्या है बेटा कि जैसे मान लो कोई कार चल रही है ना, या फिर एक मान लो ट्रेन चल रही है. ट्रेन में सब लोग बैठे होंगे ना भाई. ये मान लो कुछ ट्रेन के डिब्बे हैं इस तरीके से. ठीक है, ये ट्रेन चलती चली जा रही है. ठीक है, अब क्या है, कोई बाहर जो बंदा है अगर वो बैठा हुआ है, या फिर कुछ पेड़ है, मान लो कोई पेड़ है इस तरीके से, है ना, कोई खड़ा हुआ इस तरीके से पेड़ है. तो पेड़ अगर इस ट्रेन को देखे, ये ट्रेन जा रही है कुछ v की वेलोसिटी से. ठीक है, तो ये पेड़ अगर इस ट्रेन को, ये पेड़ अगर इस ट्रेन को देखेगा तो ये ट्रेन इसको v की वेलोसिटी से आगे जाती हुई दिखेगी. ठीक है, वहीं पे अगर कोई बंदा इस ट्रेन में अगर बैठा होगा, मान लो कोई इस ट्रेन में बैठा है इस तरीके से, अगर वो इस पेड़ को देखेगा तो उसको क्या दिखेगा, ये पेड़ पीछे जाता हुआ दिखेगा सेम v की वेलोसिटी से. उसको उस समय लगेगा ये ट्रेन रुकी हुई है. ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिवनेस और विद रिस्पेक्ट टू, है ना. तो होता क्या है कि जब भी हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हम किसी के रिलेशन में बात कर रहे हैं ना, विद रिस्पेक्ट टू समथिंग. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस ट्री विद रिस्पेक्ट टू दिस मैन, ओके, सिटिंग ऑन द ग्राउंड. तो वेलोसिटी ऑफ दिस ट्री इज इक्वल्स टू 0 विद रिस्पेक्ट टू द मैन. ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस ट्री विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन, सो इट इज -v, है ना, -v. राइट, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी. ठीक है, एक बार और समझते हैं. मान लो ये एक कार A है. ठीक है, और ये कार एक B है. दोनों कार 10-10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रही हैं. ठीक है, तो यहाँ का जो ड्राइवर होगा वो अगर इस ड्राइवर को देखेगा, ठीक है, तो उसको लगेगा कि ये या फिर साथ साथ मूव कर रहा है, और या फिर लगेगा कि रेस्ट पे है. अगर खिड़की से देखेंगे एक दूसरे को तो इन दोनों को लगेगा कि ये दोनों रेस्ट पे हैं भाई. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसके रिस्पेक्ट में इसे देखेगा. ठीक है, अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करें तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये जो कार है ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रही है. ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये कार 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रही है, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये दोनों रेस्ट पे दिखेंगे. ठीक है, तो अब समझते हैं भाई कि जब हम बोलते हैं व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, इसका क्या मतलब है ना. तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B का मतलब है कि आप A की वेलोसिटी जानना चाह रहे हो जब आप B पे हो, है ना. दिस इट मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी, इस लैंग्वेज से बहुत कुछ समझ में आएगा. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A, ओके, विद रिस्पेक्ट टू B. तो जिसके रिस्पेक्ट में, मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है
कि भैया जिसके रिस्पेक्ट में भी आप देख रहे हो चुपचाप उसी पे बैठ जाओ जाके, ठीक है, क्लियर। जब आप उस पर बैठ जाओगे तब आपको इसकी वेलोसिटी 0 दिखेगी, ठीक है, समझ रहे हो, इसकी वेलोसिटी आपको 0 दिखेगी, राइट। क्यों 0 दिखेगी? क्योंकि भैया आप इसी पे बैठे हो ना, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही यही हो गया, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जहाँ से आप देख रहे हो उसकी वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो उस समय आपको इसकी वेलोसिटी 0 दिखेगी, मतलब बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे आसपास, ये भी है ना, उन सब पे इसकी वेलोसिटी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगी, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाएगी। मीन्स इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड जो है वो सब पे अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाएगी भाई। तो ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड की। तो अगर मान लो ये एक ट्री है ना, जो कि रुका हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ से देखोगे तो वो आपको 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पीछे आता हुआ दिखेगा। ये मान लो कोई दूसरा ट्री है रुका हुआ है, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड से पीछे आता हुआ दिखेगा, ये 10 मीटर पर सेकेंड से पीछे आता हुआ, लेकिन ये कार जो कि चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ, उस पर जब 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पीछे की तरफ लगाओगे तो नेट स्पीड इसकी 0 दिखेगी, समझ रहे हो। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, दिस इज हाउ वी डील विद रिलेटिव वेलोसिटीज़। तो इसका एक जनरल सा फॉर्मूला बनता है मैथ्स के टर्म में, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, है ना। जो मैंने फिजिकली आपको समझाया ना, ये उसी का एक फॉर्मूला आ गया बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। मीन्स जब भी आपको देखना हो ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, तो आपको इसमें बैठ जाना है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। अगर आप इस पर बैठ गए तो इसकी वेलोसिटी हो गई v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई, क्लियर। और बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें एक पीछे की तरफ वेलोसिटी लग जाएगी हर एक ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है। कितनी वेलोसिटी? जो b की वेलोसिटी है वही vb पीछे की तरफ, va है आगे की तरफ, ठीक है। तो va माइनस vb विल बी द नेट वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, ठीक है। तो इस केस में वो कितनी है? इस केस में वेलोसिटी ऑफ a 10 है माइनस वेलोसिटी ऑफ b जो है वो भी 10 है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्लियर। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। एंड व्हाट इज हेयर, व्हाट इज va एंड vb? दिस इज, यू कैन से दिस इज वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, ओके, क्लियर। अगर va और vb लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये है भाई, ये और कुछ नहीं, ये यही लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट्स इट, ठीक है। एक बार और समझते हैं जरा इसी कॉन्सेप्ट को, देखते हैं कि आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, है ना। तो ये जो हमने ट्रेन वाला एग्जांपल देखा था, ये जो हमने ट्रेन वाला एग्जांपल यहाँ पे देखा था, एक बार इसको फिर से देखते हैं, ठीक है। चलो इसको फिर से देखेंगे। तो बताओ बेटा, मान लेते हैं ट्रेन जो है ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे जा रही है, ठीक है। तो अगर ट्री इस ट्रेन को देखेगा तो ये दिख रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे जा रही है। सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इट इज 0, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो 0 है, ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? इट इज 0, इट इज सॉरी नॉट 0, 10, इट इज 10, ओके, मीटर पर सेकेंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। बट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ओके, विद रिस्पेक्ट टू ट्री? अगेन इट इज 10, ठीक है भाई, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्री, ठीक है। बट अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो आप क्या करोगे? तो मतलब आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे ना, तो ट्रेन की वेलोसिटी 0 और ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो सारे ऑब्जेक्ट्स पे पीछे की तरफ लग जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब आपको पेड़ जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से पीछे आता हुआ दिखेगा। इसको या फिर ऐसे फिजिक्स से समझ लो, और या फिर जो मैंने फॉर्मूला बताया है वो लगाओ। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ट्री इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ ट्री, वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज वेलोसिटी ऑफ ट्री माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। तो जब आप ये करोगे तो आपको पता है ट्री की वेलोसिटी 0 है, माइनस 10 है ना, तो ये आएगा माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब है पीछे की तरफ, ठीक है। जस्ट चेक इट, समझ आए ना पूरी बात। चलो अभी समझने के लिए एक और एग्जांपल देखा जाएगा भाई, ठीक है। ऐसे छोड़ेंगे नहीं भाई जब तक पूरा समझ में नहीं आ जाएगा, पक्की बात है, ठीक है। तो ये देखो, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, और यू कैन से वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। सो ये फॉर्मूला आ गया विद फील, हम पूरा समझ चुके हैं। अब इन दोनों को जरा देखते हैं एक बार, ठीक है।
तो इस केस में ये एक आपको सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। इसमें b जो है ये 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर जा रहा है और a 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये जो स्पीड्स दी हैं, ये वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी है, ये वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी है, या फिर ये बोल दो vb दिया है और va दिया है, दोनों एक ही चीज़ है ना, ठीक है। नाउ व्हाट इज vab, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ b अब सिर्फ फॉर्मूले से अगर देखें तो इट इज़ वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b. What is velocity of a? 7 minus what is velocity of b? Okay, so velocity of b is what? अगर मैं इसको बोलूँ ये 7 ना लिख के मैं इसको 7 i कैप लिख दूँ, ठीक है, माइनस velocity of b is minus 3 i कैप. Is that okay? ठीक है, so it will be simply 10, okay, 10 i कैप. समझ में आ रही है बात? अब इसको जरा मैं मतलब velocity of a with respect to b अगर देखें तो ये 10 आई कैप है प्लस 10 आई कैप है ना, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब इसको फिजिकली समझते हैं ज़रा, ठीक है, फिजिकली मतलब अगर हम बोल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब हम क्या कर रहे हैं, बी जो है ना, हम बी पे सवार हो जाएं, ठीक है, हम यहाँ पे खड़े हो जाएं, यहाँ पे। तो जैसे ही यहाँ खड़े हो जाएंगे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और इसी की वेलोसिटी बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, मतलब इस डायरेक्शन में लगेगी 3 है ना, मतलब 3 + 7 = 10। देखो फिजिकली भी आ गया, समझे ना। तो फिर से एक बार है ना, ये फिर से यही एक्सरसाइज। तो वेलोसिटी ऑफ सॉरी दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, हाँ, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू क्या होगी बताओ। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, सो वेलोसिटी ऑफ ए इज 7 आई कैप, ठीक है, माइनस 3 आई कैप, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में ना भाई, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है। सो इट विल बी सिंपली 10 आई कैप, ठीक है, प्लस 10 आई कैप मीन्स एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। अब फिजिकली समझो इसका क्या मतलब है। फिजिकली इसका मतलब है कि आप वेलोसिटी ऑफ ए निकालना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब आप बी पे खड़े हो जाओ, यू आर हेयर समवेयर एट बी। अगर आप बी पे खड़े हो तो वेलोसिटी ऑफ बी 0 हो जाएगी, दिस इज नथिंग, और बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स पे बी की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो, ठीक है। सो इट विल बी 3 मीटर पर सेकेंड। इसमें भी लगाओ 3 इधर तो 3 0 हो जाएगा, है ना, और इसमें भी लगाओ 3 मीटर पर सेकेंड इधर, तो इसका हो जाएगा टोटल 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये एक ट्रिक है ना, रिलेटिव वेलोसिटीज़ निकालने की। अब देखो मैं फिजिक्स से ही करता हूँ, ठीक है, फॉर्मूले से तो हर बार आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सीधे फिजिक्स से निकालता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए देखते हैं, चलो, है ना, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट, पहले थोड़ा इसे क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो मतलब विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है तो ए पे खड़े हो जाओ, तो ए पे खड़े हो गए तो ए की वेलोसिटी 0 हो गई है ना, 7 इधर 0। अब बचे हुए जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उन पे भी ए की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन लग जाएगी 7, है ना, ए की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन लग जाएगी 7 मीटर पर सेकेंड। तो बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3 + 7 = 10, ठीक है, दिस = 10 मीटर पर सेकेंड, बट इन विच डायरेक्शन, इन माइनस आई कैप, ठीक है। या फिर ऐसे निकाल दो, और या फिर सिंपली फॉर्मूला वी बी माइनस वी ए कर लो, वहाँ से भी सेम आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले में देखो एक और एग्जांपल, ये तो एक एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया। अब ये वाला एग्जांपल देखते हैं जरा, ठीक है। इसमें क्या है कि भाई, हाँ देखो ये लिखा है, दिस इज एज सीन फ्रॉम ग्राउंड, एज सीन फ्रॉम ए। जब आप ए खड़े होगे तो ए आपको रेस्ट पे दिखेगा, है ना, दिस विल बी एट रेस्ट, यही मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, दिस विल बिकम एट रेस्ट। और जो बी है वो आपको कैसे दिखेगा, इस डायरेक्शन में जाते हुए, ठीक है भाई। ए की वेलोसिटी बी पे अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगी, ठीक है। सो बी की जो वेलोसिटी होगी, जब ए पे खड़े होकर आप देखोगे, ग्राउंड से देखोगे तब तो लगेगी ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, लेकिन अगर आप ए पे खड़े हो जाते हो, मीन्स यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आपको बी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 7 दिखेगी और 3 दिखेगी, में 3 + 7 10 माइनस आई कैप, मतलब बी आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाता हुआ दिखेगा 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। इसमें एक और चीज़ समझ में आती है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी = माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, है ना। तो ये भाई कॉन्सेप्ट हो गया रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक है। आई होप आपको पूरी तरह से फील आया होगा इसका, है ना। हम एक काम और करते हैं, हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं इस पर, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे एक न्यूमेरिकल देखा जाए भाई, तब चीज़ें और क्लियर होंगी। सो अ बोट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, मीन्स दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट। वी भी दिया है आपको, है ना, सॉरी, मीन्स वी बी इज गिवन टू यू, वेट, यस बच्चा लोग, हाँ जी, तो वी बी दिया है, वेलोसिटी ऑफ बोट दिया है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बोट अगर मैं लिख रहा हूँ, या फिर मैं लिख दूँ वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो बात एक ही है ना। दिस विल बी इक्वल्स टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, है ना, इस तरीके से लिख दिया। द वाटर इन द रिवर इज मूविंग
विद द वेलोसिटी, अब वेलोसिटी ऑफ वाटर दिया है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है ना, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर इज ऑल्सो गिवन, या फिर मैं ये लिख दूँ वी डब्ल्यू या फिर वी डब्ल्यू जी, बात एक ही है ना। तो कितना दिया, -3 i कैप और -4 j कैप दिया है। अब क्या पूछे, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लगा दो भैया, है ना। तो वी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर पूछा गया, तो वी बी माइनस वी डब्ल्यू हो जाएगा भाई, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वी बी माइनस वी डब्ल्यू, तो कर दो भाई, वी बी कितना है 3 i कैप प्लस 4 j कैप, ओके, माइनस का साइन, -3 i कैप -4 j कैप, ठीक है। तो ये भैया हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 6 i कैप प्लस 8 j कैप, दैट्स ऑल, ठीक है। दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना, एकदम फॉर्मूला बेस्ड ही किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और करते हैं भाई, देखो ये आंसर है ना, एक और ट्राई करते हैं। अच्छा, ये तो मैन सिटिंग ऑन अ रेलवे ट्रैक, ओके, हाँ इसको कर सकते हैं, लेट्स डू इट, ओके। तो क्वेश्चन में कहा गया कि अ मैन सिटिंग इन अ बस ट्रेवलिंग इन अ डायरेक्शन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब ये होता है ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बच्चे को पता है, ठीक है। तो वेस्ट टू ईस्ट मतलब बस इस डायरेक्शन में जा रही है विद द स्पीड ऑफ 40 km/h, ठीक है। ऑब्जर्व दैट रेन, अच्छा ये रेन ड्रॉप वाला एक्सपेरिमेंट हो गया, ये मैं अभी आपको इस क्वेश्चन को अभी नहीं कराऊंगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा रुक के देखेंगे, तब तक एक और क्वेश्चन देखते हैं। SC वर्मा का एक क्वेश्चन था मेरे पास, शायद यहाँ पे नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेट मी क्रिएट वन क्वेश्चन फॉर यू, ओके, लेट मी क्रिएट वन क्वेश्चन फॉर यू हेयर इन दिस केस, ओके। तो रिलेटिव वेलोसिटी पे एक क्वेश्चन बनाते हैं भाई आप लोगों के लिए। देखो, तो सीन थोड़ा सा ऐसा है कि भाई चोर पुलिस वाला क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, चोर पुलिस वाला। तो ये रोड है मान लो भाई, ठीक है, और इस पे जो है ना एक थीव जो है वो अपनी जीप लेके भाग रहा है, ठीक है, थीव जो है वो अपनी जीप लेके भाग रहा है ना, और इसकी वेलोसिटी है u, थीव जो है मस्त अपनी जीप लेके भाग रहा है भाई, इसकी वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू 5 मीटर/सेकेंड, जो मैंने क्वेश्चन अभी दिया था, ठीक है, क्लियर। और मान लेते हैं इसका कुछ एक्सेलरेशन भी है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर का इसका एक्सेलरेशन है, ऑलराइट। चलो देखते हैं, अब इसके पीछे एक पुलिस वाला भाग रहा है इस तरीके से अपनी बाइक से, ठीक है भाई, एक पुलिस वाला भाग रहा है अपनी बाइक से, ठीक है, मस्त चला रहा है, ठीक है, इस तरीके से। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, कुछ लेट इट टू बी 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर मान लेते हैं। और इसने जैसे ही देखा तो इसकी इनिशियल स्पीड 0 थी भाई, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू लेट इट टू बी 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। तो माई क्वेश्चन इज दिस, अब क्वेश्चन मेरा ये रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। सो माई क्वेश्चन इज दिस, विल, तो ये मैं बता दूं, एक मिनट, ये थीफ है ना, और ये है पुलिस, बाइक से आ रही पुलिस, ठीक है। सो माई क्वेश्चन इज, विल द पुलिस बी एबल टू कैच द थीफ, क्या थीफ को पकड़ पाएगी पुलिस, बताओ भाई, पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन भी दूंगा भाई इसी में, है ना। तो लेट्स सॉल्व इट टुगेदर, ऑलराइट। तो सबसे पहले तो इसमें ये देखना पड़ेगा भाई, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम देखेंगे कि हम थीफ के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं, क्या बोलते हो भाई, हम इस चीज़ को थीफ के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं ना, तो चीज़ें बहुत ही सिंपल हो जाएंगी, ठीक है। ये हमारा बैठा हुआ है थीफ, है ना, जो मस्त गाड़ी चला के जा रहा है, ठीक है। और अगर हमने अपने आप को इस पोजीशन पे रखा, ठीक है, सो वी आर आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज थीफ, ठीक है। अगर हम थीफ के पे चढ़ गए, हम, ठीक है, तो ये थीफ की वेलोसिटी हो जाएगी 0, थीफ का एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, ठीक है। और फिर हम अगर पुलिस वाले को देखेंगे, इस पुलिस वाले को अगर हम फिर देखेंगे उसके बाद, तो हमें क्या लगेगा कि भाई ये जो पुलिस वाला है, ठीक है, ये जो आ रहा है, तब हमको इसकी क्या वेलोसिटी दिखेगी बताओ, तब हमको इसकी वेलोसिटी 0 नहीं दिखेगी, है ना, तब हमको इसकी वेलोसिटी दिखेगी अपोजिट डायरेक्शन में, है ना,
अपोजिट डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी इसकी वेलोसिटी, हमको इसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन लगानी पड़ेगी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और इसका एक्सीलरेशन भी अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो भैया क्या सीन है, तो इसकी वेलोसिटी हमको दिखेगी कितनी, इस डायरेक्शन में दिखेगी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी दिखेगी, जीरो नहीं दिखेगी, 0 - 5 है ना, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और एक्सीलरेशन कितना दिखेगा, अब एक्सीलरेशन भी इसका जो है ना हमें 2 नहीं दिखेगा, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमें इसका एक्सीलरेशन ये 2 नहीं दिखेगा, हमें दिखेगा 2, और इसका एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हमें लगाना पड़ेगा, दैट इज़ 1। सो इसका रिजल्टेंट एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिखेगा हमें, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चेक करो तो वही है ना। तो एक्सीलरेशन इसका कितना दिखेगा, एक्सीलरेशन हमको इसका दिखेगा A = 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप ये पिक्चर सबको समझ में आ गई होगी, है ना। हम यहाँ से देख रहे हैं, हम कहाँ से देख रहे हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं भैया, थीव से, ठीक है। अब देखो ये प्रॉब्लम कितनी ईजी हो गई, ठीक है। अब आपको ये पता करना है ये डिस्टेंस इसकी 100 मीटर है, ठीक है, ये डिस्टेंस 100 मीटर है। तो अब हमें चेक करना है कि भैया थीव का एक्सीलरेशन इधर है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी इधर थी, सॉरी पुलिस का एक्सीलरेशन इधर है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी इधर थी। अब हमें देखना है कि क्या ये इसको कवर कर पाएगा, ठीक है, कि कवर करने के पहले ही जो है इसका मतलब ये आगे बढ़ जाएगा, है ना, ये सब हमें चेक करना है, ठीक है। सो वी विल चेक इट डेफिनेटली। तो देखते हैं भाई कितनी देर में कवर कर पाएगा, टाइम वाइम कुछ निकाला जाएगा इसका, है कि नहीं भाई, बताओ, सही बात बोल रहे हैं। तो लेट्स चेक इट, ऑलराइट, लेट्स चेक इट। तो भैया कवर तो कर ही लेगा, कभी ना कभी तो पकड़ेगा ही ना इसको, क्योंकि ये तो रुका हुआ है ना, थीव तो आपका रुका हुआ है प्रॉपर, और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी इधर है लेकिन एक्सीलरेशन इधर है, तो कभी ना कभी तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा, ठीक है। तो कब पकड़ेगा, है ना, तो आंसर इसका है यस, इसका आंसर हो गया यस, ठीक है, इसका आंसर पहले वाले का आंसर हो गया यस। तो अब मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, माई सेकेंड क्वेश्चन इज व्हेन विल पुलिस कैच द थीफ, ठीक है। तो भैया लेट द टाइम टू बी टी, ये डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस इज 100 मीटर, सो लेट द टाइम टू बी टी। अब कौन सी इक्वेशन मोशन लगाए, यूनिफॉर्म इक्वेशन ऑफ मोशंस में लगाते हैं भैया, आपने बचपन में पढ़ रखी है, v = u + at इक्वेशन पढ़ी है ना, और s = ut + हाफ at² एक इक्वेशन पढ़ी, 9th क्लास का काम है ना, 9th क्लास एकदम, ठीक है। और v² = u² + 2as ये इक्वेशन पढ़ी, ठीक है। तो इन्हीं में से हमको कोई लगानी होगी क्या बच्चा लोग, क्या बोलते हो, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन = 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। s = डिस्प्लेसमेंट व्हाट हैव टू बी कवर, तो डिस्प्लेसमेंट जो कवर करनी है वो ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट, सो इट इज़ 100 मीटर। व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड टाइम। कौन सी इक्वेशन लगाई जाए, बताओ बताओ भैया बताओ जल्दी से। हाँ, s = ut + हाफ at², ये लगाएंगे तो खटाक से टाइम आ जाएगा हमारे पास, है ना। चलो लगाते हैं, तो s हो गया 100, ठीक है, इसको u = -5, t हमें निकालना है, ठीक है, प्लस हाफ, ओके, और हाफ a कितना है 1, ठीक, और t², ये खटाक से तुम्हारी जो है इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 200, ठीक है, इट इज़ t², क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी t² -10t, ओके, एंड इट विल बी -100, ठीक है, = 0, चेक 200, सॉरी -200, जस्ट चेक इट एवरीवन, ओके। तो देख लो भैया, इसको सीधे 4 फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो, टाइम की वैल्यू जो आएगी उतने टाइम में ये इसको कैच कर लेगा, ठीक है। अब ये सिंपल मैथमेटिक्स है, फॉर्मूला क्या है, तो इट इज़ -b + (√b² - 4ac / 2a, ये आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला हो गया, मतलब टी के रूट्स जो हैं ये हो जाएंगे, 2 रूट्स हैं इसमें, है ना। तो इसको सॉल्व कर दो भाई तुरंत, बहुत ही सिंपल चीज़ है, वैसे करना तो नहीं चाहिए लेकिन चलो मैं कर देता हूँ आपके लिए। सो इट इज़ सिंपली 10, ओके, प्लस माइनस (√b², मीन्स 10 का स्क्वायर 100 - 4ac, तो +4 × 1 × 200, ओके। सो इट विल बी लाइक दिस एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 10 प्लस माइनस √ के अंदर हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 100, ठीक है, और 800 प्लस 100 हो जाएगा 900, तो 900 का √ तो 3√10, है ना, 3√10 हो जाएगा ये। तो ये हो जाए, इसके मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3√10, ठीक है, 3 टाइम्स √10 डिवाइड बाय 2, ठीक है।
तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। ये जो भी है इसमें आपका आंसर हो जाएगा। देखो एक निगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव वाला आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको रिलेटिव मोशन क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आया होगा। हम ऐसे और क्वेश्चन करेंगे एससी वर्मा से रिलेटेड, ठीक है। एससी वर्मा में कुछ ऐसे और क्वेश्चन हैं जो हम फर्दर देखेंगे अपने इस तरह के डिस्कशन में। रिलेटिव मोशन का प्रॉब्लम एक बार और डिस्कस होगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप यहाँ तक जो भी मैंने अभी तक डिस्कस किया रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट वो आपको समझ में आएगा। जब भी हम बात करते हैं, कंक्लूजन ये है, जब भी हम ए रिस्पेक्ट टू बी की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने आप को बी पे लेके जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ किया, हम अपने आप को थीफ पे लेके चले गए। जैसे हम थीफ पे लेके गए तो ये ज़ीरो हो गया, ठीक है। और इसके ये जो कंपोनेंट्स थे, ये पीछे वाले पे, ये सारे ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट सराउंडिंग में उन पे अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएंगे, मतलब इसके एक्सेलरेशन पीछे लग जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी भी पीछे लग जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी u इक्वल्स टू 0 और एक्चुअल जो एक्सेलरेशन होगा इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उससे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। तो वही हमने यहाँ किया और उसके बाद हमने प्रॉब्लम सिंपल हमारी 1D मोशन प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। इस लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू।